नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बेहद गंभीर मसला है और गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन और भारत के बीच में पिछले 1.5 महीने से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी और खबर सामने यह आई है कि सोमवार देर रात यानी 15 जून की रात को चीन और भारत की सीमा पर झड़प हुई है और इस झड़प में भारत की तरफ से एक कर्नल अफसर रैंक का अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। चीन की तरफ से भी कुछ नुकसान होने की खबर आई है, लेकिन जब अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चीन की तरफ से कितना नुकसान हुआ है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन भारत की तरफ से एक कर्नल और 2 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। बेहद गंभीर मसला है ये। आपको बता दें कि सैन्य अधिकारी जो सेना के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 45 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चीन और भारत के बॉर्डर पर कभी कोई गोली चलाने की नौबत भी आई हो। ऐसा पिछले 45 साल में कभी नहीं हुआ था। और कुछ सेना के अधिकारी, सेना के एक्सपर्ट तो इस बात को भी कह रहे हैं कि पिछले 53 साल से यानी कि 1967 से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारत और चीन के बीच में कभी गोली चलाने की नौबत आई हो। उन्होंने कहा कि ऐसा 15 सितंबर 1967 को हुआ था जब भारत और चीन के बीच में सिक्किम के बॉर्डर पर गोली चली थी और उसके बाद में अक्टूबर में शांति हो गई थी। और तब से लेकर के आज तक 2020 तक, 1967 से लेकर के 2020 तक यानी 53 साल तक कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी कि भारत और चीन के बीच में कभी कोई गोली चलने की कोई खबर आई हो। लेकिन आज जो खबर आई है कि भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए हैं, ये वाकई झकझोर देने वाली खबर है। निश्चित तौर पर यह एक तनावपूर्ण समय है और इस समय में बेहद संजीदगी के साथ में हमें अपनी बातें रखनी चाहिए, बेहद संजीदगी के साथ में सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि उस तरह का उन्माद हम पैदा नहीं कर सकते हैं कि चीन को मारो, पाकिस्तान को मारो। उस तरह का उन्माद जो है वो ऐसे हालात में पैदा करने से बचना चाहिए। जाहिर तौर पर हमारी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बातचीत कर रही होगी। सरकार जो है वो सैन्य अधिकारी है, रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी है वो आपस में कोई ना कोई बात कर रहे होंगे, मीटिंगें चल रही होंगी और उस लेवल पर कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर निकाला जा रहा होगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी है कि आखिरकार इतने लंबे समय तक भारत और चीन की सेना पर इतनी शांति थी कि कभी एक गोली तक नहीं चली थी और वहां पर आज भारत ने अपने 3 जवानों को खो दिया है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि एक कर्नल अधिकारी हमारा जो है वो शहीद हुआ है, 2 जवान शहीद हुए हैं और एक कर्नल शहीद हुआ है। कर्नल का शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है और संकेत यह है कि इतने बड़े लेवल का अधिकारी आमतौर पर सरहद पर गश्त नहीं करता है। सरहद पर गश्त करने का काम जो है वो सेना के जवान यानी कि कांस्टेबल, हवलदार, इतने रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है। लेकिन कर्नल लेवल का जो अधिकारी है वो अगर इस समय पे सरहद पर था तो इसका मतलब यह है कि सरहद पर जो हालात हैं वो इस वक्त काफी तनावपूर्ण है। इसका अंदाजा जो है वो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कर्नल की जो है वो शहादत हुई है तो इसका मतलब सरहद पर जो स्थिति है वो इस वक्त वाकई चिंताजनक है। इस पर हमें सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि सरहद पर आखिरकार चल क्या रहा है। पिछले 1.5 महीने से लगातार खबरें आ रही थी कि सरहद पर तनाव की स्थिति है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो मध्यस्थता करने की बात कह रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, यह भारत की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन आज जब ऐसी नौबत कैसे आई कि 3 जवान जो है वो हमारे शहीद हो गए। ऐसे में सवाल बनता है और सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि सरकार से आखिरकार स्थिति को जो है वो समझने में क्या कोई कहीं पर चूक हुई है या चीन ने जो है वो वाकई कहीं पर बदमाशी की है और चीन की तरफ से वाकई जो है वो नापाक हरकत की गई है। इस पर जो है वो चिंतन होना लाजमी है और इस पर चिंतन किया जाना चाहिए कि आखिरकार कहां पर क्या हुआ है जिसकी वजह से हालात जो है वो आज इतने गंभीर स्तर पर पहुंच गए हैं। इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। लेकिन एक आंकड़ा है, एक ट्वीट है जो कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने किया है, वो ट्वीट आपके सामने रखना जरूरी है और वो ट्वीट जो है वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। इस ट्वीट में अहमद पटेल ने यह ब्यौरा दिया है कि अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने चाइना में कितना दौरा किया है, चाइना में वो कितनी बार गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार गए हैं, शास्त्री जी एक बार भी नहीं गए हैं, इंदिरा गांधी एक बार भी नहीं गई है, मोरारजी भाई एक बार भी नहीं गए, राजीव गांधी एक बार गए,
नरसिम्हा राव एक बार गए, देवगौड़ा गुजराल एक बार भी नहीं गए, वाजपेयी जी जो है वो एक बार गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो 2 बार गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुए और 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये जो है वो आंकड़ा अहमद पटेल कांग्रेस के नेता उन्होंने रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुए और 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बावजूद ऐसे हालात आज क्यों हो गए हैं कि चीन के साथ में हमारी टकराहट देखने को मिल रही है और चीन के साथ में पिछले 53 साल से जहां पर एक गोली तक नहीं चली थी, 53 साल एक बहुत बड़ा जो है वो आंकड़ा है, 53 साल तक एक गोली नहीं चली थी, वहां पर हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कई सारे बयान रहे हैं जिनको लेकर के लोग आज उन्हें ट्रोल करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि चीन के साथ में लाल आंख करके उनसे बात करने की जरूरत है। आज 53 साल बाद में चीन ने हमारे 3 जवान शहीद कर दिए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी अब कौन सी आंखों से उनसे बात करेंगे? वही लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 130 करोड़ आबादी का देश है, हम चीन पर प्रेशर क्रिएट करने का काम हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है। उन्होंने कहा था कि भारत की सेना को खुले हाथ छोड़ने की जो है वो जरूरत है। ऐसे तमाम उनके बयान रहे हैं जिनको लेकर के लोग आज सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वहीं ट्विटर पर पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि चीन लद्दाख का हिस्सा हड़पना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर हड़पना चाहता है, नेपाल उत्तराखंड का हिस्सा हड़पना चाहता है और भारत का प्रधान विपक्षी विधायकों को हड़पना चाहता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्यप्रणाली रही है मौजूदा प्रधान सेवक की हालिया समय में, उसको लेकर के लोग आज उन्हें सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि संजीदा होकर के इस वक्त में सवाल पूछने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हमारी जो सेना है उस पर कहीं कोई शक नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमारी सेना में वो दमखम है, हमारी सेना में वो साहस है कि वो किसी भी देश की सेना के साथ में टकरा सकती है और माकूल जवाब देती भी है। लेकिन सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियों में जो भाषा रही है, जो उनके बयान रहे हैं और जो मौजूदा परिदृश्य आज नजर आ रहा है, जो हालात आज नजर आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन बेहद संजीदगी के साथ में, क्योंकि यह समय जो है वो तनावपूर्ण समय है। ऐसे में चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, मीडिया हो या आम जनता हो, सभी को चाहिए कि वो एक आवाज में अपनी आवाज जो है वो मिलाते हुए बात करे, अपनी बात कहे, ताकि हमारी सेना का मनोबल जो है वो ऊंचा रहे और हमारी सेना विपक्षी सेना को माकूल जवाब दे। हम अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ में कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे मीडिया हो, बड़बोले बयानों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बड़बोली भाषा और बड़बोले बयान की वजह से ही जो है वो फिर लोग आपको एक दिन ट्रोल करते हुए पूछते हैं और शायद इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग आज 56 इंच के सीने, तमाम वो बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि मीडिया का जो हिस्सा लगातार युद्ध की भाषा में जो है बात करता था, लगातार कहता था कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो जाना चाहिए, वही हिस्सा, वही एंकर जो है वो आज कह रहे हैं कि नफा नुकसान देखते हुए आगे का कदम उठाना चाहिए। लाजमी है कि हम जो है वो इस समय संजीदा होकर के बातचीत करें, संजीदा होकर के अपनी बात रखें, क्योंकि यह मसला देश के गौरव से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें संजीदगी की बेहद आवश्यकता है। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, इसलिए सरकार को भी देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहिए कि वाकई परिस्थिति है क्या, वहां पर हालात कैसे हैं। देश की जनता को भी जो है इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और देश की जनता को भी विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि हम चीन की तरह से तानाशाही वाले देश नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वो देश की जनता को आश्वस्त करे और देश की जनता को सही सटीक जानकारी जो है वो दे। बहरहाल आप भी जो है भड़काऊ बयान देने से, भड़काऊ भाषा बोलने से, भड़काऊ कहीं पर कोई पोस्ट करने से बचे और इस तरह की कोई भी भड़काऊ जो है वीडियो आपके पास में आती है उसको शेयर करने से भी बचें, क्योंकि यह मामला जो है वो देश के गौरव का मामला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार माकूल जवाब देगी और अपने सेना के जवानों की शहादत का उपयुक्त बदला जरूर लिया जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।